हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड देयर टाइप्स, वाक्य और उनके प्रकार। आइए जानते हैं। आइए सेंटेंसेस की परिभाषा देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस दैट कॉल्ड ऑफ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूरा स्पष्ट हो, वह हमारा वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, ही इज़ गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है। इसमें यह एक वाक्य है, यह हमें क्या बतला रहा है, वह घर जा रहा है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यह भी एक प्रकार से वाक्य है, इसमें भी हमें पूरा अर्थ पता चल रहा है, क्या कहना चाह रहा है वाक्य। तीसरा क्या है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, अर्थात यह भी एक वाक्य है। आइए सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ, इसमें यू छुपा हुआ है, अर्थात ये भी एक प्रकार से सेंटेंस है। कम हियर, यहाँ आओ, इसमें भी यू हमारा छुपा हुआ है, लेकिन ये भी हमारा एक प्रकार से सेंटेंस है। आइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार के बारे में जानते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इसे हिंदी में। तीसरा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आता है, जिसे हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और जो लास्ट हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे विस्मय बोधक वाक्य से जाना जाता है। आइए पहला हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एन असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें किसी कथन की घोषणा करता हो या उसके बारे में बताता हो, वह हमारा एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव भी, इसमें भी 2 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। एक हमारा अफर्मेटिव बनता है, एक हमारा नेगेटिव बनता है। अफर्मेटिव से पहले देखते हैं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इसमें क्या हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। और दूसरा जो है अफर्मेटिव का, राम गोज़ टू होम, अर्थात इसमें जो होता है अफर्मेटिव में, ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव के होते हैं, अर्थात साधारण वाक्य होते हैं। और जो हमारा नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में नॉट लगा होता है। जैसे यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक बच्चे नहीं हो। ये जो नॉट है, ये हमारा जो नॉट है, ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड इसमें यूज हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। दूसरा जो लिखा है, राम डज नॉट गो टू होम, राम घर नहीं जाता है, तो यहाँ भी जो नॉट का यूज हुआ है और जो डज का यूज हुआ है, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है और ये डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। डिफिनेशन है, अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन एज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें किसी के प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यस या नो टाइप, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। दूसरा हमारा है, ही इज़ नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा है। अब क्वेश्चन वर्ड का देखते हैं। पहला, वाई आर यू रेडी, तुम तैयार क्यों हो। दूसरा कह रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तीसरा हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। डिफिनेशन, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और अ पाइस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें किसी ऑर्डर यानी आज्ञा का, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध का बोध हो और या पाइस ऑफ एडवाइस यानी सलाह का बोध हो, उसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, गो देयर यू कम, ये दोनों में क्या हो रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है, यू गो देयर, तुम जाओ वहाँ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, ऐसे में ऑर्डर का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। दूसरा, प्लीज़ गिव मी सम मनी, इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, व्यक्ति से अनुरोध कर रहा है। क्या कह रहा है, प्लीज़ गिव मी
सम मनी, मुझे कुछ रुपए दो। तीसरा हमारा एडवाइस है, क्या कह रहा है, टेक योर मेडिसिन, इसमें व्यक्ति को सलाह दिया जा रहा है कि आप अपनी दवा ले लीजिए। चौथा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। डिफिनेशन, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम करेज, ब्लेसिंग, विश और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें कुछ अभिशाप, आशीर्वाद, इच्छा और प्रार्थना शब्दों का बोध हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहला हमारा है मे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर जाए। और दूसरा हमारा कह रहा है मे गॉड सेव हिम, भगवान उसकी रक्षा करे। इसमें विश और एडवाइस, मतलब इच्छा कर रहा है, वह भगवान से इच्छा कर रहा है कि गॉड उसकी रक्षा करे, और उसमें एडवाइस भी बता रहा है। तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के यदि आपको हमारा ये यूट्यूब वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। अब जो हमारा लास्ट और पांचवा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। आइए डिफिनेशन से समझते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जो किसी अचानक या तीव्र भावना को व्यक्त करता है वह विस्मयबोधक वाक्य कहलाता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल से देखते हैं, अलास माय डॉग इज़ डेड। ये मान लेते हैं हमारा कोई कुत्ता मर गया, तो हमारे अंदर से ये भावना आई, हाय मेरा कुत्ता मर गया। तो ये अचानक से जो आता है सडन, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसी तरह दूसरा मान लेते हैं कि हम किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं और खोजने पर भी ना मिले और वो मुझे अचानक से मिल गए, तो मैं बोलता हूँ हो यू आर हियर, आप यहाँ हैं। तो ऐसे वाक्यों को किस नाम से जाना जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से। तो और ऐसे वाक्यों के अंत में एक चीज़ अवश्य पाया जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ जहाँ पे जिस सेंटेंस में हो वह हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।